नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहयरीयाणं नमो उवज्झायाळं नमो लोये सव्यसाहुडं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अपना चरणान योग की चर्चा चल रही थी, जिसमें सम्यक दर्शन अधिकार हो गया था, अपना सम्यक ज्ञान अधिकार भी पूर्ण हो गया था। अब सम्यक चारित्र अधिकार में पंच अणुव्रत की चर्चा चल रही है। अणु माने स्थूल पाप का त्यागी ज्ञानी धर्मी जीव हो जाते हैं, क्योंकि यदि स्थूल पाप भी न छूटे तो फिर अध्यात्म का फल क्या हुआ। यदि पापों से विरक्ति नहीं हुई जीव की तो ये सारी क्रांति वाचनिक कहलाएगी, उसके लाभ क्या होगा। तो हमने मॉर्निंग में अहिंसा, सत्य और अचौर्य 3 व्रतों की चर्चा देखी थी। अब इसके बाद जो ब्रह्मचर्य व्रत की भी थोड़ी नहीं हुई थी याद। 59 नंबर श्लोक, ब्रह्मचर्य अणुव्रत। न च परदारान गच्छति न परान गमयति च पाप भीतिर्यत् सपरदारा निव्रति स्वदार संतोषना मापी। जो पाप के भय से परिस्त्री के यहाँ स्वयं नहीं जाता तथा न परिस्त्री के यहाँ अन्य को गमन कराता है, वह स्वदार संतोष नाम का या परिस्त्री त्याग नाम का अणुव्रत है। माने इसको भी शादीशुदा है लेकिन उसको भी ब्रह्मचर्य अणुव्रत होता है। हम क्या समझते हैं, जिसने विवाह नहीं किया उसी को ब्रह्मचर्य है, जबकि ऐसा नहीं है। जिसने विवाह भी किया है लेकिन एक स्त्री में ही उसका राग समटा हुआ है, उसको भी जैन शासन में अणुव्रत संज्ञा दी है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत। वह व्यक्ति भी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, देवों द्वारा पूजनीय मानी है उसको। आपको होगी फिर मान लो किसी ने स्त्री मात्र का त्याग किया है या पुरुष मात्र का त्याग किया है, वो क्या कहलाएगा? वो भी ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहलाएगा, महाव्रत नहीं है। महाव्रत तो मुनि बनने पर होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अंदर कई श्रृंखलाएं हो जाती हैं लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई हमको जब सम्यक दर्शन होगा तब हम ब्रह्मचर्य लेंगे। वो तो पाप से जब अपने आत्मा में सुख नजर आने लगा तो बाहर में भेद ही खत्म हो जाता है स्त्री पुरुष का। सच तो ये दुनिया मिट्टी नजर आती है उसको। इसलिए एक सहज ब्रह्मचर्य जीवन में निवृत्ति रूप ब्रह्मचर्य भी हो जाता है बिना सम्यक्त्व से पूर्व। क्योंकि यदि सच्चा ब्रह्मचर्य तो सम्यक्त्व के बाद ही कहलाता है, तथापि सम्यक्त्व से पहले भी ब्रह्मचर्य का निषेध नहीं है। चरणान योग में यदि निषेध होता तो गुरुदेव श्री ने सैकड़ों भाई बहनों को ब्रह्मचर्य दिया
अपने सानिध्य में, वो सब क्या सम्यक दृष्टि थे क्या? आत्म कल्याण के लिए अब इतना समझना, वो पंचेंद्रिय विषय कसाय दुखदाई लगे तो ब्रह्मचर्य लेता है। दायित्व से बचने के लिए ब्रह्मचर्य ले, अरे कौन चिल्ल पिल्ल में पड़े, कौन घर गृहस्थी, अपने शांति से खाओ पियो, अकेले रहो मजे से, और अपने तो ये ज्यादा अच्छा है। तो ये तो कामचोर वृत्ति कहलाई, ये तो दायित्व से बचना कहलाया, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य होना और क्वारा होना, इसमें अंतर है। अकेला शादी ना करे वो ब्रह्मचारी नहीं कहलाता, वो तो क्वारा कहलाया, विवाह नहीं है। ब्रह्म शादी तो त्रियंचों की भी नहीं होती, तो क्या ब्रह्मचारी कहलाते हैं क्या? इसलिए जिसको पंचेंद्रिय विषय कसाय अब सुहाते ही नहीं, क्या करे? जिसको आत्मा का रस लग गया तो उसके जीवन में ब्रह्मचर्य होता है। और ऐसा जीव अपने बच्चों की शादी तो करेगा, लेकिन दूसरे के बच्चों के विवाह में नहीं जाएगा। जिसको ब्रह्मचर्य अणुव्रत हो गया, वो अपने बालकों को तो कुएं में नहीं फेंक देगा, घर का दायित्व भी निभाएगा। घर में यदि पत्नी है तो उसके रोग शोक में इलाज भी कराएगा, उसे हॉस्पिटल भी लेके जाएगा, लेकिन एक बिस्तर पर नहीं सोएंगे, एक बेड पर नहीं सोते, सेवा करते हैं सुख दुख में। और एक होता है सप्तम प्रतिमा वाला ब्रह्मचर्य, उसमें स्त्री मात्र का त्याग है। उसमें तो दो बातें, एक बाल ब्रह्मचारी होते हैं जिसने विवाह ही नहीं किया, और लेकिन विवाह तो किया लेकिन बाद में ब्रह्मचर्य लिया सप्तम प्रतिमा का, तो फिर पत्नी है उसका क्या करेंगे? साथ रहेगी, लेकिन भोग भोगने का त्याग होता है, साधर्मणी नजर आती है वो उसको। ये ऐसा कैसे संभव है? तत्व ज्ञान से संभव है ना, क्यों नहीं है संभव? इसीलिए तो उसको अणुव्रत कहा है। फिर उसके अतिचार बताई। इसके पश्चात परिग्रह परिमाण अणुव्रत, 61 नंबर का श्लोक। जैसे धीरे धीरे अब जब उसको पंचेंद्रिय विषय कसाय सुहाते ही नहीं, तो उसकी आवश्यकताएं सीमित हो गई। जब आवश्यकताएं सीमित हो गई तो पाप का बोझा अपने सर पर ज्यादा क्यों ढोएगा, जब उसे आत्म कल्याण करना है तो वह उतना पर्याप्त है। छाछ और रोटी, अभी तो दाल रोटी के लिए भी मना करते डॉक्टर कि दाल में बहुत प्रोटीन है, दाल खा के क्या करोगे? 50 वर्ष से ऊपर वालों को नेचुरोपैथी वाले दाल के लिए मना करते हैं, दाल मत खाओ। छाछ रोटी कहा, बस क्या करना? इतना तो पुण्य का उदय हर जैन लेकर आता है कि उसको छाछ रोटी मिल जाए, श्रावक को। मुनि को तो वो अपेक्षा भी नहीं है। तो वो परिग्रह से समट जाता है। ब्रह्मचर्य हुआ, अणुव्रत है, अभी अणुव्रत है, वो व्यापार भी कर सकता है अणुव्रती। वो स्वयं न्याय से कमाकर दान भी देता है। मूल गुण में लिया है इसको, अणुव्रत को दोनों तरह से लिया है स्वामी समंत भद्राचार्य ने। मूल गुण में भी लिया है, मूल गुण माने जिसके बिना जैन पना नहीं होता। मद्य मांस मधु का त्याग और 5 अणुव्रत, और एक अणुव्रत पंचम गुण स्थान में होते हैं, वहां अतिचार रहित होते हैं, वो अलग है। यहां दोनों की बात चल रही है। सामान्य हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का त्यागी हो जाता है वह जीव। तो वो 10 तरह के जो बाह्य परिग्रह हैं, 14 तरह के अंतरंग परिग्रह होते हैं और 10 तरह के बाह्य परिग्रह होते हैं। उन परिग्रह में सीमा कर लेता है, लिमिटेशन कर लेता है वह जीव। देखो क्या लिखा, धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिके सुने प्रहता परमित परिग्रहस्या दीक्षा परिमाण ना मापी। बोलिए मिलकर, धन धान्यादि
परिमाय ततोधिके सुनिस्प्रहता परमित परिग्रहास्या दीक्षा परिमाणना मापी। अपने परिणामों में परिग्रह से संतोष आ जाए, उतना धन धान्य द्विपद चतुष्पद, द्विपद चतुष्पद समझ रहे हैं? द्विपद माने नौकर, चतुष्पद माने पशु, इनको भी बाह्य परिग्रह कहा है। कोई किसान है तो उस पर 10 बैल हैं, 10 गाय हैं, या कोई बड़ा सेठ है, राजा है, उस पर 10-20 नौकर हैं। धन धान्य द्विपद चतुष्पद क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र माने खेत फील्ड। आदमी 10-10, 20-20, 50-50 प्लॉट खरीद के रख लेता है, जलेगा तो 5.5-6 फुट में ही, लेकिन उसकी तृष्णा और आसक्ति इतनी पड़ी रहती है कि रातों भर बेचैन रहता है। ये जो अचल संपदा है, ज्यादा अचल संपदा हो तो व्यक्ति बहुत उसकी वो समझ रहा है कि मैंने व्यवस्था कर ली कई पीढ़ी की, उसे मालूम नहीं है कि उसने बेमौत मरने की व्यवस्था कर ली, क्योंकि अब उसकी चिंता को कोई नहीं मिटा सकता। डॉक्टरों के यहां एक भी मरीज ऐसा नहीं है कि जिसके पास परिग्रह हो। जितने मरीज जाते हैं सब परिग्रहवान जाते हैं। पूछ लो डॉक्टर साहब बैठे पीछे, भाई जिस पर परिग्रह नहीं है उसको तो इतनी चिंता रहेगी, साहब सुबह का भोजन नहीं है, शाम का भोजन नहीं है। अच्छा, ये क्षेत्र वगैरह इससे तो जीवन चलने का भी संबंध नहीं है। एक मकान बहुत है, राजा महाराजा हो तो दो रख लो, और इससे अधिक की क्या आवश्यकता है? तो इससे अधिक केवल हिंसा के काम आएगा। अब यहां भी जो बना के रख लेते हैं और परमानेंट नहीं रहते, अब वर्ष में मान लो एक बार आई तो 11 महीने के बाद सफाई हुई, तो 11 महीने या 10 महीने के बाद सफाई हुई तो उसमें जो मकड़ी के जाले और जो असंख्यात त्रस्जी पैदा हो गए, उनकी हिंसा का पाप किसके सर लगा? बात समझने की है, इसको गंभीरता से समझना। भाई ये धर्म कोई मनोरंजन थोड़ी है। नहीं हमने तो भेद ज्ञान कर लिया। अरे भाई ये चरणानियोग का ग्रंथ चल रहा है, वचनों का भेद विज्ञान नहीं होता। जिस चीज में सुखी नहीं उसको एकत्रित करने की तृष्णा क्यों? इस सुख का कोई संबंध नहीं। अब यूक्रेन ढेर हो गया, लाशें ही लाशें पड़ी हैं वहां, जमीनों की कोई कीमत ही नहीं रही वहां पर। हमास वगैरह वहां क्या रही? अभी मान लो भूकंप आ जाए, कुछ आ जाए तो जमीनों की क्या कीमत है? कुछ नहीं। ये तो अभी वर्तमान में बढ़ गई, पहले जमाने में कोई कीमत नहीं थी इसकी। तो क्षेत्र माने फील्ड, खेत होते हैं। वास्तु, वास्तु माने मकान। आभरण्य, आभरण्य माने वस्त्राभूषण, सब आ गए इसके अंदर। वाहन, ये सब आ गया। घर में 2 मेंबर हैं, 4 कार हैं, ढंग से 2 भी नहीं है, और 1-2 हो, मान लो उसमें से एक भी विदेश चला गया हो, कार वाले ज्यादा परेशान हैं। क्यों? उन्हें यही चिंता के नीचे से कोई उठा के न ले जाए। आजकल चोर बहुत बढ़ गए, मुंबई में जिसकी भी देखो उसकी कार चोरी हो जाती है। जिसको आप ट्रेन में सफर करो, जिसके पास सामान कम है उसे नींद बहुत अच्छी आती है, और जिसके पास सामान है उसका हाथ लटका ही रहता है पकड़ के कि सामान कोई चुरा ना ले जाए। जहां परिग्रह है वहां बेचैन है व्यक्ति, बहुत ज्यादा बेचैन है। ये भारतीयों में परिग्रह इकट्ठा करने की बहुत तृष्णा है। मैंने देखा यूएसए में, वहां व्यक्ति को वीकली पेमेंट मिलता है ज्यादातर, और कई लोग तो होते हैं कि उस वीकली पेमेंट को सारा समाप्त कर देते हैं, सोमवार के लिए उन पर कुछ नहीं है। इंडियन मेंटिलिटी वाले लोग इकट्ठा करते रहते हैं,
लेकिन वहां के जो लोग हैं उनको ज्यादा चिंता नहीं है, और क्योंकि सब सरकार करती है, ज्यादा क्या किसके लिए इकट्ठा करना, काहे लिए इकट्ठा करना। बच्चों पर वहां किसी को विश्वास नहीं है, कुत्तों पे विश्वास है। सच बोल रहे हैं आपको, बच्चे घर में नहीं रहते, कुत्ते घर में रहते। 16 वर्ष का बच्चा हुआ और वो घर छोड़ के चला जाता है, फिर अब शादी करके आएगा, बापू को बताने की शादी हो गई है या करवा दीजिए। इसके बाद किसको फुर्सत किसकी। वहां ऐसा भी नहीं है कि किसी को संपदा हड़पने की इच्छा है, जो है उसे ही नहीं भोग पा रहे। डिप्रेशन में अधिक से ज्यादा लोग, डिप्रेशन में क्या करेगा जीव, तो फिर अधिक संपदा नरक निगोद जाने की काम आई ना। देखो लिखा ना, परिग्रह परिमाण करके अधिक परिग्रह में निर्वांछक पने का भाव रखना, वह परिमित परिग्रह नाम का अणुव्रत है। महाव्रत नहीं अभी, अणुव्रत है। जितनी जरूरत, तुम्हें 10 कुर्ते की जरूरत है 10 रख लो। अब जो 11वां आए तो पहले एक 10 निकाल दीजिए, 10वां। मेरी एक बहन है दिल्ली में, देशना नाम है, मेरे से छोटी है, तो बहुत धर्मी बुद्धि है उसकी, बहुत ही गजब की जीव है। तो घर पर आती है बहन तो साड़ी वगैरह दी जाती है, तो बोली भैया मैं क्या करूंगी साड़ी का इसका। बोले फिर मुझे एक निकालनी पड़ेगी। मैंने कि निकाल दो। फिर एक निकालती है, फिर एक लेती है, तब तक नहीं लेती जब तक एक को गिफ्ट ना दे दे, निकालती नहीं। इसी को इच्छा परिमाण नाम से भी कहते। इस व्रत के 2 नाम हैं, एक परिग्रह परिमाण, एक इच्छा परिमाण। इच्छा का परिमाण होगा तब तो परिग्रह का परिमाण होगा। इच्छा तो बहुत माथे पे है। अरे साहब धन दौलत रहती है तो मन थोड़ा संतुष्ट रहता है, संकट में। उल्टा हो रहा है, अभी तो उल्टा हो रहा है। ज्यादा संपदा है तो उसको सुरक्षा करने की चिंता। आज का जमाना ऐसा है, उसको सुरक्षित करने की चिंता, और अटैक आ रहे हैं लोगों को चिंता में। है ही नहीं तो न लुट जाने का डर, न चोरी का डर, कोई डर ही नहीं है। और संपदा कोई आत्म प्रदेशों में तो घुस नहीं जाती। मेरी संपदा तो चैतन्य है। हाँ, इतनी संपदा गृहस्थी के लिए जरूरत है कि उसे अपना जीवन चलाने के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। श्रावक को वो आएगी चर्चा इसमें। ऐसा भी नहीं कह रहे कि सब लुटा के बाबा बन जाओ। देखो लिखा इसमें आगे टीका में, मोटे हेडिंग में, समस्त पापों का मूल कारण परिग्रह है। समस्त खोटे ध्यान परिग्रह से होते हैं, इसलिए भगवान ने मूर्छा को परिग्रह कहा। जितने खोटे ध्यान है परिग्रह से होते हैं। इसी में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 105 पेज पर, 105 पर क्या कहते हैं, परिग्रह परिमाण व्रत में ही 100 नीचे का पैराग्राफ, आजीविका का उपाय न्याय मार्ग से ही करना चाहिए। मतलब आजीविका जो अपन व्यापार आदि करते हैं। मिल गया? हाँ मिल गया। साधु तो परिग्रह थोड़ा सा भी रखे तो दोनों लोग भ्रष्ट हो जाता है, और ग्रस्त परिग्रह नहीं रखे तो भ्रष्ट हो जाता है। दोनों बातें, ग्रस्त को इतना परिग्रह तो चाहिए कि उसके बाल बच्चे संतुष्ट रहें, और उसको अपना जीवन चलाने के लिए या उसके घर कोई अतिथि आए, संयमी आए, तो वो भूखा ना जाए। माने मुनिराज पे परिग्रह हो तो भ्रष्ट हो जाए, और श्रावक पे परिग्रह ना हो तो भ्रष्ट हो जाए। इतना परिग्रह तो चाहिए उसको, तभी तो अणुव्रती है वो, तभी तो व्यापार आदि करता है। व्यापार एकदम व्यापार भी नहीं छोड़ा जाता। ये और सुनना, अब कई ऐसे लोग हुए जो गुरुदेव से प्रभावित होकर जिन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया और उन्होंने अपना पैसा ब्याज पे लगा दिया। अब वो ब्याज पे जिनको लगाया वो सब मार के बैठ गए। अब उनका जीवन नहीं चल रहा। अब क्या करें बेचारे।
इसलिए व्यापार करना पाप तो है, लेकिन ग्रस्त अवस्था में उसको क्षम्य है, एकदम निवृत्ति भी नहीं बताइए। टोडरमल जी मुनीमगिरी का काम क्यों करते थे? कृपालु देव भी गृहस्थी में उन्होंने व्यापार किया ना, बाद में जब परिणाम लखा कि अब बस की नहीं है, तब बाद में निवृत्त हुए। अपने परिणाम देखकर निवृत्त होना, एकदम निवृत्ति भी मत ले लेना। क्यों? मन तो लगता नहीं है, 1 घंटे से अधिक स्वाध्याय में ऐसे ऐसे पेज पलटे और फिर सो जाओ, चलो सामायिक कर लो। अरे बाबा, जब तुम्हारा मन 2 घंटे 3 घंटे स्वाध्याय में ही नहीं लगता, तो फिर निवृत्ति ले लोगे तो भी पाप में पड़ोगे। लिखा है इसमें ये वाली बात। निवृत्ति तब ली जाती है जब घर बन नजर आने लगे। क्या कहा? जब घर आपको बन नजर आने लगे। कब घर में मन नहीं लगता, पंचेंद्रिय विषय कसाए खुदाई लगने लगे। तीर्थ क्षेत्र कोई पिकनिक नहीं होते। हाँ, भले ही ये नहीं कह रहे कि एकदम मन को मार के रखो, लेकिन उसका स्वाध्याय में देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इसमें मन लगना चाहिए उसको। मैं तो बहुत घूमा हूं तीर्थों पर, बहुत देखा है मैंने। इसलिए गृहस्थी परिग्रह नहीं रखे तो भ्रष्ट हो जाता है। गृहस्थाचार में रहते हुए थोड़ा वे अधिक आवश्यकता अनुसार परिग्रह के बिना परिणामों में समता नहीं रहती। यदि आजीविका नहीं हो तो निराधार के परिणाम धर्म सेवन में नहीं ठहर सकेंगे। परिणामों में तीव्र अति संक्लेशता नहीं मिटेगी। यदि आजीविका को कोई साधन ही नहीं है तो वो धर्म नहीं कर सकता, उसको ग्रस्त धर्म नहीं होगा। नहीं, हम तो सामायिक कर लेंगे, तो बच्चों को क्या भूखे मारेंगे? इसलिए ये जैन शासन अनप्रैक्टिकल का नाम नहीं है। इसलिए अणुव्रत बताया ना। अरे नहीं, उदय से मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो समाधि ले लेंगे। बातों से समाधि होती है क्या? खेल है क्या समाधि? ज्ञानियों को भी समाधि दुर्लभ है, तो अज्ञानियों को समाधि की क्या बात करना? आपको वो क्या बात कह रहे हो? ज्ञानियों को भी समाधि दुर्लभ है। हाँ, क्योंकि भगवती आराधना में लिखा है समाधि का नियम 5म गुण स्थान से है। 4थे गुण स्थान वाले को समाधि हो भी सकती है और नहीं भी, दोनों बातें हैं। यदि खोटी गति का बंद हो जाए तो हो सकता समाधि ना भी हो, और ज्ञानी हो तो भी। संयमी के समाधि होती है। प्यास के समय पानी ना मिले ना तो आकुलता हो जाती, मर के कुएं में मेढक बने जाकर। एक और सदासुख दास जी इस में एक अपने को सुझाव दे रहे हैं 106 नंबर पेज पर। आजीविका के अनुकूल खर्च करना चाहिए। पुण्यवानों को देखकर अधिक खर्च करोगे तो यश, धर्म, नीति तीनों ही नष्ट हो जाएंगे। जितना तुम्हें न्याय से कमाने को मिलता है उससे अधिक देखो। आप 4 भाग करो अपने धन के। 1 भाग अपने भोग के लिए, 2 भाग, 1 भाग दान के लिए और 1 भाग भविष्य के रक्षा के लिए। इसी में लिखा है टीका में आगे। धन के 4 हिस्से करो जो कमाया न्याय से। अन्याय की तो बात ही नहीं चल रही। जिसमें 2 भाग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, अपने बाल बच्चे, भक्ष भोजन, इसके लिए। 1 भाग दान के लिए, देव शास्त्र, गुरु, जो जिन धर्म की प्रभावना, उसके लिए। और 1 भाग भविष्य के लिए। ये इसी में लिखा है। श्रावक के लिए अणुव्रती है ना वो। अब पुण्यवान को देख के अधिक खर्च करेगा। दान भी अपनी मर्यादा को देखकर देना चाहिए, परिणाम बिगड़े ऐसा नहीं करना चाहिए। दीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान, अजर अमर पद भोग वे। शक्ति के अनुसार, शक्ति को छिपाना ये भी पाप है, और शक्ति से अधिक देना, इसमें भी परिणाम बिगड़ेंगे। है नहीं, देखी देखा दे दिया।
पुण्यवानों का खर्च देखकर बराबरी करोगे तो दरिद्री होकर दोनों लोक में भ्रष्ट हो जाओगे। देखा वो तो बहुत खर्च कर रहे, उनके तो नई गाड़ी आई है, चलो अपन भी ले लेते, ईएमआई पे ले लेते एक गाड़ी। अब ले ली ईएमआई पे गाड़ी तो ले ली, लेकिन अब हर महीने कौन भरेगा? क्या जरूरत है? आजकल तो वैसे ही मिल जाती हैं ओला वगैरह, काय को जान को परिग्रह बांधना, और फिर बांध लिया परिग्रह तो फिर उसको हर महीने मेंटेन करो। हाथी खरीदना सरल है, लेकिन उसको खिलाना बहुत कठिन है। देखो एक प्रश्न किया है बहुत प्यारा, 107 नंबर पेज पर, नेक्स्ट पेज पर। यह आजीविका तो पूर्व पुण्य के अधीन है, धर्म सेवन करना अपने अधीन है। शिष्य प्रश्न कर रहा है आजीविका से धर्म का क्या संबंध श्रावक का? यहां आजीविका पूर्व पुण्य कर्म के अधीन है, परंतु धर्म ग्रहण हो जाना भी पुण्य कर्म की सहायता के बिना नहीं हो सकता। ये श्रावक की बात चल रही है, मुनि की बात नहीं चल रही। धर्म ग्रहण करने की योग्यता के लिए इतनी सामग्री तो आवश्यक है। उत्तम कुल में जन्म प्राप्त होना, क्योंकि चंडाल भील आदि कुल में धर्म का लाभ कैसे होगा? उत्तम देश में उत्पन्न होना, इंद्रियों की पूर्णता होना, निरोग शरीर मिलना, शुभ संगति मिलना, आजीविका की स्थिरता पाना। श्रावक के धर्म में निमित्त बताइए आजीविका की स्थिरता। जिसके आजीविका नहीं होती उसका धर्म में मन नहीं लगता, वो तीर्थ क्षेत्रों पर भी चला जाए तो भटकता ही रहेगा, परेशान, अंदर मन उसका परेशान रहेगा। यार व्यवस्था नहीं है, यार कर्ज उसको पैसा देना है कर्जेदार को, यार उससे लोन ले लिया उसको पैसा देना है, उसको चुकाना है, उसको ये करना है, अरे ना वो तो ऋण, वो कर्जादार मुझसे भिन्न है, ऐसा थोड़ी विचार करेगा, उसका मन ही नहीं लगेगा। आजीविका नहीं होगी तो सही। पुण्य कर्म के उदय जनित बाह्य सामग्री पाए बिना धर्म ग्रहण धर्म सेवन नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? श्रावकाचार है ये। आदर्श, अत्यंत आदर्श द्रव्यान योग में कथन होता है, वो श्रद्धा के स्तर की बात है। यहां धरातल पर बात कर रहे हैं, सड़क पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति कैसे धर्म सेवन होगा? इसलिए पूर्व पुण्य के उदय से आजीविका की स्थिरता होती है, उसी को धर्म सेवन की योग्यता होती है। एक बात और कही इसमें नीचे के पैराग्राफ में, पुण्य के उदय के अधीन आजीविका प्राप्त हो जाए तो अनीति में प्रवृत्ति करके आजीविका को नष्ट नहीं करना चाहिए। पूर्व पुण्य उदय से अच्छी आजीविका मिल गई तो ज्यादा तृष्णा करके, अनीति करके, अभी वो आए ना कि बहुत कोई अपने ऑफिसर थे, उसकी लड़की दुबई से 14 किलो सोना बांध के लाई और हर बार लाती थी, समझ लो एक साल में 14 चक्कर दुबई के। भैया क्या जरूरत है मेरे भाई, क्या जरूरत है? और ये मतलब अधिक धनवान वालों की बात कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति तो दुबई कैसे जाए? इसलिए जिस पे जितना अधिक हो उसको और अधिक की इच्छा होती है, और अधिक और अधिक। यहां कहते जितनी आजीविका, इतनी आजीविका पर्याप्त है, मैं भूखा नहीं रहूं, मेरे परिवारजन भूखे नहीं रहे, और मेरे घर कोई साधु आए तो वो भूखा ना जाए। इतना पर्याप्त है श्रावक के लिए। और इससे अधिक तो बकरी का तीसरा थन है। नहीं समझी? बकरी का तीसरा थन अर्थ आया समझ में? कभी कभी बकरी के जिसमें से दूध निकलते हैं वो 2 थन होते हैं, समझ रहे हैं ना आप? और लेकिन कभी कभी विकृति से तीसरा थन और साइड में हो जाता है, लेकिन उसमें से दूध नहीं निकलता। तो जो जीवन में प्रयोग आता है वो तो अल्प परिग्रह ही काम आता है, अधिक परिग्रह तो नरक जाने के काम आता है। इसलिए श्रावक उसका त्याग कर देते माने दान आदि दे देते, बंटवारा ले जाओ भैया। अब देखो ना, टाटा ने इतना कमाया, अंत में लेके क्या गए? दुनिया को दिया ही ना, सब कुछ दे गए।
खुद तो भोग ही नहीं पाए, बीमार ही रहते थे, 2-2 लोग पकड़ के चलते थे। ग्रीन टी पी रहे हैं हर कोई, दूध नहीं, साहब दूध मना किया डॉक्टर ने। ग्रीन टी माने घास की टी, और ग्रीन टी माने क्या होता है? क्या करे, जंगलों की घासें हैं, इनको पैकिंग कर करके धन वालों को लूटा जा रहा है। मेरे पे एक बहुत बड़ी किसी की यहां शादी हुई थी, विवाह है, तो वहां से गिफ्ट आया मेरे पास, उसके द्वारा, कोरियर के द्वारा। हम शायद गए थे या नहीं गए थे वहां, नहीं जाते तो वहीं है हम जहां हमें मालूम लगे कि बहुत धर्मी जीव है और बहुत ज्यादा आग्रह होता है, वरना तो घर पे कार्डों का अंबार लगा रहता है। मैं नहीं जाता, क्योंकि अपने को हरी घास में जाना नहीं, वहां खाना नहीं, उस भोजन को हम करते नहीं, और अपना टिफिन लेके जाएं तो और दिक्कत। तो फिर गिफ्ट में हमने देखा घर पे खोल के, ये हो सकता है इसमें सोना चांदी हो, तो देखा खोल के तो उसमें 6 तरह की चाय थी। उसमें लिखा रहा, ये आसाम की, ये दार्जिलिंग की, ये यहाँ की, ये यहाँ की। और हमारे घर में कोई चाय पीता नहीं। तो हमारी मैडम ने काम वाली आई, उसको दे दी। तो वो बोली, भाई जी आपने क्या दिया? उसमें लूलू से भर रहे थे, और वो इतनी महंगी आप सोच नहीं सकते। और दूध तो पौष्टिक चीज है, करे क्या, उदय ऐसे है, दूध पी नहीं सके आदमी। अब अधिक परिग्रह क्या काम आया बताओ आप, क्या काम आया? एक कुर्ता 500 रुपये का भी आता है, एक कुर्ता 5000 का आता है। तो जो ज्यादा परिग्रह इकट्ठा हुआ उससे 5000 का कुर्ता खरीदा, फिर और ज्यादा परिग्रह इकट्ठा हुआ तो 50000 का खरीदा। आखिर 100 रुपए की घड़ी भी वही समय बताती है और 5 लाख की घड़ी भी वही समय बताती है। तो फिर अधिक परिग्रह एकत्रित करने का लाभ क्या हुआ? प्रश्न ये है। कोई आत्मा के एक आध प्रदेश बढ़ गए, एक आध गुण बढ़ गया, इसलिए ज्ञानी जीव ये परिग्रह से विरक्त हो जाते हैं, लिखा इसमें। अब एक प्रश्न और है 108 नंबर पेज पर। मान लो घर में पुरुष धर्मी हो गया और उसने परिग्रह परिमाण व्रत ले लिया, परिग्रह परिमाण व्रत लिया, और जब परिग्रह परिमाण व्रत लिया तो अब उनकी पत्नी बच्चे आदि उनको न सुहाए, ये वाली बात। वो कहे कि बापू ये चाहिए, बापू ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो इन्होंने कहा कि यदि परिवार वाले संतुष्ट ना हो तो मैं क्या करूं? प्रश्न किया सदा सुखदास जी थे। तो कहते उनको उपदेश दो। क्या? हमने तो अब भगवान का कहा हुआ दुर्लभ धर्म ग्रहण किया है। मिल गया, देखो नीचे रहा। अतः तुम्हारे लिए अब हम अनीति कपट घोर पाप करके धन ग्रहण नहीं करेंगे। न्याय नीति से जिस प्रकार धर्म नहीं बिगड़े उस प्रकार उद्यम करके उपार्जन करेंगे। बहुत है, आजकल तो कोई सीमा नहीं है। वही पढ़ाई हिंदुस्तान में 1 साल में 5 लाख की होती है, वही पढ़ाई विदेश में 50 लाख की है 1 साल में। अब बच्चे के हम तो विदेश जाएंगे साहब, नहीं भैया हम पर तो नहीं है, आप यहीं पढ़िए, इतना ही है। को नहीं माने तो ये कहते इनको उत्तर दो, हमने तो अब भगवान का कहा हुआ दुर्लभ धर्म ग्रहण किया है, अतः तुम्हारे लिए अब अनीति कपट घोर पाप करके धन ग्रहण नहीं करेंगे। न्याय नीति से जिस प्रकार धर्म नहीं बिगड़े उस प्रकार उद्यम करके उपार्जन करेंगे। इतना प्रैक्टिकल बातें लिखी हैं, पढ़ते नहीं है लोग चरणानुयोग डर की वजह से। एक प्रश्न और है नीचे, कितने ही लोग कहते हैं धन तो पाप से आता है, पाप किए बिना धन आता ही नहीं, त्यागी वृत्ति हो जाने से धन कैसे आएगा? प्रश्न नीचे दिया है, उसका उत्तर देखो। मोटे हेडिंग वाला पढ़ रहा हूं।
जिन्होंने पूर्व जन्म में कुपात्र दान दिया है, कुतप करके खोटा पुण्य बांधा है, उनके पास कुमार्ग से धन आता है। तो फिर से पढ़ता हूं, जिन्होंने पूर्व जन्म में कुपात्र दान दिया है, कुतप करके खोटा पुण्य बांधा है, उनके पास कुमार्ग से धन आता है। पुण्यहीन तो मारा जाता है, पूर्व पुण्य बिना पाप से ही तो धन नहीं आता। माने गलत मार्ग से भी धन आएगा पुण्य से ही। तो गलत मार्ग से क्यों आ रहा है? कि उसने पूर्व जन्म में दान तो दिया, लेकिन खोटी जगह दान दिया, तो वर्तमान में खोटे मार्ग से उसको धन प्राप्त होता है। फिर उसे भोग कर वो नरक निगोद आदि चला जाता है अनंत काल के लिए। इसलिए भाई जीवन बहुत थोड़ा है, ज्यादा मतलब उम्र का पता नहीं है। अब कहते कोरोना में इतने मर गए, कोरोना तो बहाना है। मतलब बता रहे हैं अपने देश में हर साल लाखों लोग अटैक से खत्म हो रहे हैं, इसका पूरा चार्ट है। और ये अटैक क्यों आता है? अति हर्ष और अति विषाद दोनों में। क्या कहा? अब लोगों की देखा देखी शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, अब शेयर मार्केट क्रैश हो गया, अब डेली 50-100 आत्महत्या हो रही हैं। 2-4 की तो अखबारों में मालूम पड़ जाता है, सबकी तो इतना बड़ा देश है ये कि कई देश इसमें समा जाएं। भैया मर क्यों रहे हो? दोबारा जीवन मिलेगा क्या? और फिर मर के क्या वहां सुख मिल जाएगा? वहां क्या देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, आइए स्वागत है आपका? वहां नार की लट्ठ लेकर खड़े हैं, वहां और प्रतिकूलता होगी। ठीक है, गया तो गया। आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, नहीं हमको कोई विकल्प, बस मैं तो जानन हारा। आएगा तो आने दो, जाएगा तो जाने दो। और वो ही जाएगा जो मेरा नहीं है, जो मेरा है सो जाता नहीं, और जो जाए सो मेरा नहीं। काहे का विकल्प करना? गया तो गया, आ गया तो हर्ष काय का। परिग्रह को सोगानी जी ने भिष्टा शब्द से कहा है, संपदा नहीं बोला उसको। निहाल भाई सोगानी जी से प्रश्न पूछा, अधिक पुण्य माने क्या? तो उत्तर लिखते हैं, भिष्टा का बड़ा ढेर, उसका नाम पुण्य का उदय है। क्या कहा? भिष्टा का बड़ा ढेर। ये तो अलग अलग मन की बातें हैं, अलग अलग। किसी को धन कमाने में आनंद आता है, और किसी को निवृत्ति लेके वो कहते कि पागल हैं जो धन कमाने में लगे, भोग तो सकते नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं, दिल इतना है नहीं छोड़ सके, तो मरेंगे कुड़र कुड़र करके। इससे बढ़िया शांति से अपना आत्मा का कल्याण करो ना। अब इन 5 अणुव्रतों में और 5 पापों में प्रसिद्ध हुए लोग, जैसे 8 अंग में प्रसिद्ध हुए थे, ऐसे इसमें प्रसिद्ध हुए। ये श्लोक पढ़ लेते हैं केवल नाम। स्वामी समंत भद्र लिख रहे हैं, कल्पना नहीं चल रही है। मातंगो धन देवश्च 64, मातंगो धन देवश्च भारिसेणस्तता परा, नीली जयश्च संप्राप्ता पूजितात्स्यमुत्तमम्। अहिंसानुव्रत में मातंग चंडाल प्रसिद्ध हुआ है। ये मातंग चंडाल की ऐसे प्रसिद्ध हो गया कि आज कौन सा पर्व है? अष्टमी है ना आज, या चतुर्दशी? अष्टमी है आज, चतुर्दशी तो आएगी ना होली पर, तो अष्टमी है। तो उसने एक मुनिराज से नियम लिया, उसका काम था फांसी देने का, कि मैं अष्टमी चतुर्दशी को किसी को फांसी नहीं दूंगा। ये नियम लिया। अब ऐसा नियोग बना कि राजा के लड़के ने पर्व वाले दिन मांस खा लिया। राजा को बहुत गुस्सा आया,
तो राजा ने अपने बेटे को फांसी की सजा सुनाई, अपने बेटे को, खुद को। आराधना कथा कोश में आती है कथा। और मातंग चंडाल को खबर भेजी गई कि फांसी तुम्हें देना है और अष्टमी के दिन फांसी होना है। अब इसको तो बेचैनी हो गई। अब इसने अपनी पत्नी से कही कि मैंने तो मुनिराज से नियम लिया है कि मैं अष्टमी के दिन किसी को फांसी नहीं दूंगा, पर्व का दिन है, इस दिन में हिंसा नहीं करूंगा। तो पत्नी बोले क्या करें? तो बोले मैं ऐसा करता हूं, उस दिन सप्तमी का दिन था और राजा का आदेश पहुंच गया था कि प्रातः काल तुम्हें फांसी देने आना है दरबार में। अब राजा का आदेश कैसे टाले? कोई प्रजातंत्र थोड़ी है, राजतंत्र है। वो परेशान, उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरे धर्म की रक्षा करो और ऐसा करो, मैं अंदर अनाज के गोदाम में छिप जाता हूं। पहले अनाज रखने की बड़ी बड़ी लंबी लंबी टंकी होती थी। तो राजा के आदमी आए तो कह देना वो तो बाहर गए थे, उन्हें मालूम ही नहीं था कि कल फांसी दी जानी है। अब जब समय पर नहीं पहुंचे तो राजा ने पुलिस वाले भेजे कि फांसी का समय हो रहा है, जल्दी चलो। उनकी पत्नी से कहा है यमपाल चंडाल। तो उस पत्नी को लोभ लालच आ गया, क्योंकि नियम यह था कि जिसको फांसी दी जाए उसकी सारी संपदा उस चंडाल को दी जाती थी। ये नियम था कुड़की करके। तो पत्नी को लोभ लालच आ गया और उसने सिपाहियों से कहा धीरे करके, वो तो बाहर गए हैं, ऐसा करके। पुलिस वाले समझ गए तो अंदर से उसको पकड़ लाई। उसको बहुत अफसोस हुआ और उसने पत्नी से कहा तूने जीते जी मुझे मार दिया, धन के लिए तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया। और गया, उसने राजा से कह दिया कि मैं तो आज फांसी नहीं दूंगा तुम्हें, इसको आपके बच्चे को कल दिलवा लेना, आज मेरा नियम है, मैंने अहिंसाणुव्रत लिया है, इसको भी अहिंसाणुव्रत कह दिया मूल गुण में। मैं आज फांसी नहीं दूंगा, आज पर्व का दिन है। बोले तुम राज आज्ञा के उल्लंघन में मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं, अब पहले तुम्हें मृत्यु दी जाएगी। तो भरे चौराहे पर यमपाल चंडाल को, इसमें मातंग नाम आता है, और उनको सूली पे चढ़ाया गया। और आकाश से देवता जा रहे थे किसी केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाने, किसी मुनिराज का। रास्ते में ये दृश्य देखकर अवधि ज्ञान से जाना, अरे धर्मी चंडाल पर बेचारे को अहिंसाणुव्रत का नियम है। तो जैसी फांसी दी गई तो देवताओं ने उसे आकाश में अधर कर लिया। ये घटना ग्रंथों में आती है। फिर राजा ने क्षमा मांगी, राजा ने भी फिर अणुव्रत अंगीकार किया, अहिंसाणुव्रत। सबकी कथाएं हैं। सत्य अणुव्रत में धनदेव प्रसिद्ध हुए हैं, आचार्य अणुव्रत में बारीसेन प्रसिद्ध हुए हैं। अब सबकी एक एक कथा सुनाए तो एक एक घंटा चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत में नीली हुए हैं, और एक विजय सेठ और विजया सेठानी प्रसिद्ध हुए हैं। स्वदार संतोष व्रत में शादी हुई उसी दिन और दोनों महाराज से आशीर्वाद लेने गए। तो एक मंदिर में दर्शन कर रहा था और एक महाराज से आशीर्वाद ले रहे थे। बोले प्रभु हमें सुखी होने का मार्ग बताओ। बोले ब्रह्मचर्य ले लो। बोले हम ऐसा कैसे ले लेंगे ब्रह्मचर्य, अभी तो हमारी शादी हुई है। बोले ऐसा करो शुक्ल पक्ष का ले लो। बोले ठीक है। इसके बाद वो चली गई, पीछे से पत्नी आई, उससे कहा कि तुम कृष्ण पक्ष का ले लो। अब दोनों ने अपनी घटना बताई आकर, तो आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहे। स्वर्ग में भी उनके ब्रह्मचर्य की प्रशंसा होती थी। ये विजया सेठ, विजया सेठानी और परिग्रह परिमलात में जय कुमार प्रसिद्ध हुए हैं, देवों द्वारा पूजनीय हुए हैं। 5 पापों में भी प्रसिद्ध हुए, दोनों में प्रसिद्धि तो प्रसिद्धि है। 5 पाप में कौन प्रसिद्ध हुए सुनिए। धन सिरी सत्य घोषौचे, बोलिए, तापसी रक्षकावपि, उपाख्येयास्तथा समश्रु, नवनीतो यथा क्रमम्। हिंसा में एक धनश्री सेठ
प्रसिद्ध हुआ है। असत्य में सत्य घोष, नाम था सत्य घोष, गले में चाकू लटका के रखता था और कहता था जिस दिन असत्य बोलूंगा उस दिन अपनी जिब्बा काट लूंगा। अब राजा भी उसका सम्मान करता था, सेठ सत्य घोष, सेठ सत्य घोष। तो एक गरीब सेठ उनके यहां परदेश गया, धरोहर के रूप में रख गया। उस जमाने में रत्न होते थे और जब मैं परदेश से आ जाऊंगा तब मैं रत्न लूंगा। अब जब वो परदेश से आया 5-10 साल बाद, तो उनने कहा मेरे रत्न वापस दो। हो तुम कौन, कैसे रत्न हो? अब वो पागल हो गया, वो कहे मेरी तो सारी संपदा लुट गई। अब इसने पागल हो गया और राजा के दरबार में पहुंचा, महाराज सेठ सत्य घोष ने मेरे रत्न चुरा लिए हैं। बोले पागल भक्ता है, नगर का सेठ है वो, जनेऊ में चाकू रखता है, सत्य घोष नाम है उसका। बाद में बहुत लंबी कथा है, वो रत्न उसी पर पाए गए, सत्य घोष के पास। नाम में कुछ नहीं धरा। हो सकता है जो व्यक्ति जिस चीज के लिए प्रसिद्ध हो सकता है वो गुण उसमें हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर राजा ने उसको गोबर खिला के उसको गद काला मुंह करके नगर से बाहर निकाला, सेठ सत्य घोष को। चोरी से तापसी प्रसिद्ध हुई है एक, कुशील से कोतवाल प्रसिद्ध हुआ है, जिसने मां से भी कुशील किया। और परिग्रह में एक समश्रु नवनीत नाम के सेठ प्रसिद्ध हुए हैं। ये समश्रु नवनीत क्या है? ये कथा काल्पनिक नहीं है। स्वामी समंत भद्र आचार्य 1700 वर्ष पहले लिख रहे हैं संस्कृत में। एक सेठ जी थे और इतने परिग्रहवान थे, इतने कंजूस थे, ना खाए ना खाने दें। घर में ढंग से बच्चों को भी अच्छे वस्त्र नहीं पहनने देते थे। बोले नहीं, इकट्ठा करो भविष्य के लिए, इकट्ठा करो भविष्य के लिए। उनकी पत्नी और उनके बच्चे 24 घंटे माथे पे रख के रोते थे कि किन से पल्ला पड़ गया। और क्या करते थे, बारिश हो तो पति को और बच्चे को बारिश में खड़ा कर देते थे। बोले लकड़ी आ रही है बहकर, इनको इकट्ठी करो फ्री में। और नाम समश्रु नवनीत क्यों था? समश्रु कहते हैं संस्कृत में मूछ को। तो किसी के यहां दावत में भोजन करने जाएं तो मूछ में घी भरकर ले आए और डब्बे में घर पे आकर निचोड़े। उस जमाने में शादियों में रायते मिलते थे, उस जमाने में घी बहुत होता था। और ऐसे उसने 10-20 डब्बे घी के इकट्ठे कर लिए मूछ में भर भर के। लिखा है पुस्तक में। और वो क्या करता था, जैसे पैसा इकट्ठा हुआ तो सोने के पशु बनाता था, सोने के पशु, और उसमें रत्न, पैसे के रत्न बना के उस तल घर में उठा के रख देता था। तो एक बार राजा ने उसको पानी में लकड़ी बीनते हुए देखा। जब पानी में लकड़ी बीनते हुए देखा तो राजा को बड़ी चिंता हुई। बोले मेरे गांव, मेरे नगर में इतना गरीब व्यक्ति। तब उसको महल में बुलाया। बोले तुम्हें क्या चाहिए? महाराज और कुछ नहीं चाहिए, एक बैल दे दो। बोले एक बैल? क्या पागल हो, जो चाहिए वो मांग लो। बैल 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 का क्या करोगे? बोले नहीं, एक बैल दे दो। सेनापति को कहा जाओ इसको अच्छा सा अच्छा बैल दे दो। बोले देखकर वापस आ गया, मेरा सा बैल तुम्हारे यहां एक भी नहीं है। क्या भक्ति हो? बोले नहीं, मुझे सोने का बैल चाहिए, रत्नों से भरा हुआ। मेरे पास एक बैल तो है और एक बैल अभी रह गया है, उसकी जोड़ी पूरी नहीं हुई है। मेरा स्वप्न पूरा होना चाहिए। हर व्यक्ति अपना अपना स्वप्न, आजकल क्या क्या शौक चल रहा है लोगों को, स्वप्न देखने का। पूरी दुनिया स्वप्न पूरे करो, स्वप्न पूरे करो। मोटिवेशनल के नाम पे जिसे देखो मंच पे, जिसे देखो 500 चैनल टीवी में चल रहे हैं, 250 चैनल स्वप्न पूरे करने के चल रहे हैं। हर कोई व्यक्ति, किसी ने तीर्थ का स्वप्न देखा है, किसी ने पंचकल्याणक का स्वप्न देखा है। एक स्वप्न हमारा भी है, एक तीर्थ बनाएंगे। एक स्वप्न हमारे, और एक स्वप्नों ने प्राण ले लिए। अब उसका यह स्वप्न था कि एक बैल और मिल जाए। तो राजा ने कहा ये गरीब, इसके घर सोने का बैल। तो राजा बोला चलो मैं तेरे घर देख के आता हूं कैसा। अब ये समश्रु नवनीत सेठ घर पे भागा भागा गया पत्नी से, राजा आ रहे हैं घर पे, राजा आ रहे हैं पागल, और मुझे एक सोने का बैल देने वाले हैं। तो अब नीचे जाकर देखें तो सैकड़ों सोने के पशु जिसमें रत्न भरे हुए हैं। राजा देखकर दंग रह गया कि
ये तो राजा तो ये होना चाहिए था, और मैं इसे गरीब समझ रहा हूं, ये तो इतना धनवान है। अब पत्नी और उसके बेटे बोले आज मौका है, राजा के आगे ही कुछ बोलेंगे नहीं। तो उन्होंने थाली भर के रत्न निकाले और सेठ जी के हाथ में देकर कहा कि राजा घर पे आए हैं तो इनको भेंट दो कुछ, और ये रत्न दे दो। अब वो तो सोच रहा, उल्टा पासा पड़ गया। उसने सोचा मुझे बैल मिलेगा, और ये तो पति और ये मेरी पत्नी और बेटा तो मुझे लुटवाने पे पड़े हैं। अब राजा के आगे मना कैसे करे? तो रत्न भर के तो थाल थे हाथ में, राजा को जैसे देना चाहे तो इसके हाथ कांपने लगे, ऐसा कांपे, और वहीं अटैक आकर खत्म हो गया, मर गया। तो राजा उस सेठ का नाम रख दिया फणहस्त, हाथ जिसके नाग के समान है, फणहस्त नाम रख दिया, और वो मर गया। मोहल्ले में किसी को दुख नहीं हुआ, यहां तक कि पत्नी और पुत्र ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। जरा भी उन्होंने सोचा चलो कंटक कटा, और अब आराम से खूब दान करेंगे, खूब खूब नया मकान बनाएंगे, खूब खाएंगे, खूब खर्चेंगे। तो 3 दिन पूरे होने के बाद लोक लाज रखने के लिए अब वो तलघर में गई सोने के रत्न वगैरह लेने, खूब खर्च करेंगे खूब ढंग से। तो मर के नाग बन गया, लेने ना दे, मरो, एक रत्न भी लेने ना दी वहां से। जैसे ही रत्न, अब लड़के को बहुत गुस्सा आया कि अरे पिताजी तो नाग बन गए मर के, अब क्या करें? तो उसने एक मोटा डंडा उठाया और डंडा उठा के नाक पर देकर मारा, वो मर गया। मर के वो पंचम नरक में पैदा हुआ सेठ। ये कथा ले आइए, यथार्थ कथा परिग्रहवान की। फिर बेटे को भी वैराग्य आ गया, उसने कहा धिक्कार है इस परिग्रह को जिससे मेरे बापू मर के नरक चले गए, और इस परिग्रह से जब मेरे पिता की दुर्गति हुई तो मेरी सुगति कैसे हो सकती है? तो मां ने और बेटे ने दीक्षा ले ली, सारा परिग्रह दान देकर। ये सब आया है, इसमें नाम आया है समश्रु नवनीत, मूछों में घी छुपाने वाला, नवनीत कहते घी को। तीव्र दंड पाकर दुर्गति को प्राप्त हुए, ये क्रम से समझना। अभी 66 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं कि ये जो हम पंच अणुव्रत बता रहे हैं, ये मत समझना कि ये पंचम गुण स्थान वाले को होते हैं। पंचम गुण स्थान वाले को तो अतिचार सहित होते हैं, लेकिन सम्यक्त से पहले ये सामान्य मूल गुण सदाचार के रूप में जैनी में पाए जाते हैं। देखिए 66 नंबर का श्लोक, मध्यमांस मधु त्यागई, बोलिए, सहाणु व्रत पंचकम, अष्टौ मूल गुणा नाहुर, ग्रहीणाम श्रमणोत्तमा। जो गणधर देव तथा श्रुत केवलीय हैं वे गृहस्थ के मध्य मांस मधु के त्याग सहित 5 अणुव्रतों को अष्टमूल गुण कहते हैं। कई लोग ये तर्क देते ना, ये मूल गुण तो संयमियों के होंगे। हाँ, संयमियों के होते हैं निरतिचार, लेकिन उससे पूर्व, सम्यक्त से भी पूर्व इनको मूल गुण कहा है। मध्य माने शराब, मांस माने मांस, मधु माने शहद, और 5 अणुव्रत। अब शराब में जितनी कोल्ड ड्रिंक है सब शराब के खाते में गई, और जो मांस है जिसमें 2 इंद्रिय जीव का घात हो वो सब मांस के खाते में गई, क्योंकि 2 इंद्रिय का शरीर मांस कहलाता है। तो जो मेड इन मार्केट एनी थिंग्स, बाजार की बनी हुई जितनी भी वस्तु होती हैं, इन सब में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों का घात होता है। बाजार की ब्रेड है, क्या बोलते हो, पाव भाजी, वो पाप भाजी, और वो क्या क्या हाउ विलाऊ चचा ताऊ जन क्या क्या होता है खाने पीने के, सब में मांस का दोष है। इसमें लिखा है, पढ़ना। गणधर देव ये कहते हैं कि अणुव्रत और मध्य मांस मधु छोड़ना ये मूल गुण है। मूल गुण, अभी मूल गुण ही नहीं है तो सम्यक्त की तो बहुत बात की बात है।
इसलिए लिखा इसमें कंक्लूजन में, देखिए 111 पेज पर, यदि गृहस्थ के 5 पाप और 3 मकार के त्याग में दृढ़ता आ जाए तो समस्त गुण रूप महल की नींव लग गई। अनादि काल से संसार में परिभ्रमण का कारण मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष थे, उनका जब अभाव हो जाए तब यह जीव अनेक गुण ग्रहण का पात्र होता है। मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष, इसलिए ये 8 त्याग हैं, वे ही मूल गुण हैं। इनको मूल गुण के अंदर गर्भित किया है। फिर बाद में बीच में किसी ने प्रश्न किया है, महाराज जिन मंदिर आदि बनाने में भी तो हिंसा होती है, तो कहते कि यदि तुमने व्यापार त्याग दिया है तो फिर जिन मंदिर आदि माने तुमने आरंभ परिग्रह का सर्वथा त्याग कर दिया है, तो फिर जिन मंदिर आदि बनाने में भी हिंसा मत करना, ये लिखा है इसमें। लेकिन तुमने मान लो अभी लौकिक व्यापार या परिवार आदि का भरण पोषण ये तो आपने छोड़ा नहीं है, तो फिर जिन मंदिर आदि से धर्म होगा, उसके निमित्त से सैकड़ों जीव का कल्याण होगा, तो श्रावक के लिए उसका त्याग नहीं कहा, इसमें आया है। बहुत पढ़ना है, पढ़ना आप लोग। जिन मंदिर अहिंसा धर्म का आयतन है, इस तरह से ये हमारा 5 अणुव्रत अधिकार अपना पूरा हो गया। अभी जब रात्रि को लेंगे अपन गुण व्रत, और गुण व्रत होती हैं 3, दिग्व्रत, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। 3 है इसमें। कौन कौन से मिलकर बोलो? दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत। 2 तरह के कथन मिलते हैं। एक कथन ये भी मिलता है दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, ये गुण व्रत हैं। 4 शिक्षा व्रत हैं। तो गुण व्रत की चर्चा अपन रात्रि में करेंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो 2-4 मिनट आपके लिए। भाई धर्म है, यदि परिणाम कोमल हो गया तो फिर हिंसा क्यों? बोलिए। सीधी बात है, ये बुद्धि पूर्वक की बात है। जिस दान से हिंसा का पोषण हो, जिस दान तुम्हारे दान से मिथ्यात्व का पोषण हो, जिस दान से धर्म की परंपरा ना चले, वहां दान नहीं देना चाहिए। दया अलग चीज है। देखो दान और दया, अनुकंपा, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर समझिए। दान तो उत्कृष्ट व्यक्ति को दिया जाता है, दान तो उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, पर दया अनुकंपा तो गरीब पर भी हो सकती है, दीन पर भी हो सकती है, भिखारी पर भी हो सकती है। अनुकंपा आदि धर्म के अंग नहीं है, दान धर्म का अंग है। इसलिए दान जैन शासन में उसी को कहा जिससे मोक्ष मार्ग की परंपरा बढ़े, उसको दान कहा। अब मोक्ष मार्ग की परंपरा तो बढ़ी नहीं और उल्टा मिथ्यात्व की परंपरा बढ़ी, तो उसको दान संज्ञा कैसे कहेंगे फिर? अभी तो आजकल अब बॉडी दान, शरीर दान कर दिया अपना। जैन दर्शनों की मांस दान होता है क्या? तुम्हारा शरीर था क्या जो तुमने शरीर दान कर दिया? ये तो मांस है, पराया द्रव्य है। आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, इनको 4 दान कहा। और इन 4 दानों में यदि धन देने से ये 4 दान पुष्ट होते हैं तो उन्हें भी परंपरा से 4 दान के अंतर्गत, जैसे मंदिर है, मंदिर बनवाया, ये कौन से दान के अंदर आएगा? ये 4 दान में आ जाएगा। मंदिर में आकर निर्भय हो जाओगे तो अभय दान होगा। जिन प्रतिमा के निमित्त से सम्यक ज्ञान होगा तो ज्ञान दान में होगा उसको। जब तक जिन मंदिर में रहेगा भूख प्यास की चिंता नहीं रहेगी तो आहार दान होगा। और जब तक जिन मंदिर में रहेगा तो जिन मंदिर में जन्म मरण से
जन्म मरण के रोग के अभाव करने की कला सीखेगा तो औसत दान होगा। ये मुख्य दान 4 हैं। अब इस 4 दान में जो निमित्त बना वो भी उस 4 दान के अंदर समाहित हो जाते हैं। बोलिए। बस ये अब देखो, कोई लेंस तो लगा नहीं है, लेकिन मेरा ये सोचना है जो बेसधारी है, बेसधारी जिससे गृहित मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा हो, अन्य मत पुष्ट हो रहा हो, वहां नहीं देना चाहिए। लंगड़ा, लूला, बहरा, कोई गरीब है, निर्धन है, देखो 3 है, पात्र, कुपात्र और अपात्र। फरी थी, फिर से बोलिए, पात्र, कुपात्र, अपात्र। तो पात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए और अपात्र को भी कदाचित दे देना चाहिए। अपात्र माने लंगड़ा है, लूला है, बेचारा कमाने लायक नहीं है, वो उसको दया के खाते में डाल के दे देते हैं। उससे कोई धर्म परंपरा नहीं बिगड़ रही अपात्र से, और कुपात्र से धर्म परंपरा बिगड़ती है। ये है, ठीक है। चलिए अब रात्रि को लेंगे, बहुत बढ़िया विषय आएगा, गुण व्रत। माने इन अणुव्रतों को भी गुण रक्षित कैसे करें, बहुत अच्छा विषय आएगा। पाप से और कैसे बचे।